नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में। लगातार ईडी हेमंत सोरेन को समन भेज रही थी, पर वहीं वो ना जाकर हाई कोर्ट पर याचिका दायर करने की बात की थी, लेकिन वहीं बात सामने आई कि याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। तो हमारे साथ मौजूद है कुमार राजा जी, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, उनकी याचिका को अब खारिज कर दी गई है। देखिए, जिस तरीके से लगातार भाजपा ईडी के माध्यम से कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, हम लोग लगातार उसका प्रतिवाद लड़ने का भी काम कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में हेमंत सोरेन जी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन ठीक है, याचिका खारिज हो गई। हम लोग कानून पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति है, लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति है, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आगे भी जिस तरीके से इनसे लड़ाई लड़ना होगा, हम लड़ते रहेंगे। और इनको अगर लगता है कि ईडी और सीबीआई भेज के हमें डरा सकते हैं, तो मैं भाजपा को आपके मंच के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा कि जिनको भेजना है भेजिए। हम वही लोग जो अंग्रेजों के यहाँ से भगाने का काम किया था। आप तो फिर भी गोडसे के चले हैं, और ये कानून प्रक्रिया चलती रहती है और हमारे पूर्ण विश्वास है कानून पे होंगे जी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय जाने की भी बात की जा रही है हेमंत सोरेन की। मैंने बोला कानूनी प्रक्रिया में जो भी चीज़ें आती हैं, हम उस तरीके से न्याय संगत सारे काम को करेंगे। भाजपा से लड़ना है, हमें इतना पता है। और इनकी जो ये आप सोचेंगे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, बदले की राजनीति, और जब से सरकार बनी है लगातार इन माध्यम से लोग गिराने का प्रयास करते रहे। इसी में सोच रहे कि जो आदिवासी का बच्चा जब एक झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया, ये भाजपा में बौखलाहट है। रघुवर सोरेन जी को लाल कार्ड देकर जब जनता ने भगा दिया झारखंड से छत्तीसगढ़, उसके बाद जिस तरीके से आदिवासी के बच्चों को और सारे जो रिजर्व सीट है, अब देखिए 29-28 सीट हम जीते थे, ये लगातार बौखलाहट इनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं भाजपा के लोग कि अक़लियत के लोग, दलित, आदिवासी, ये लोग कैसे इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जिस कारण से ये काम ये कर रहे हैं। और इसका जवाब जनता उन्हें देगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात हुई, हम बिल्कुल सारे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और मुझे पता है, हमें पता है, इस देश में कहीं ना कहीं न्याय आज भी जिंदा और न्याय हमें मिलेगा। सर, इन्वेस्टिगेशन में सर किसका नुकसान देखने को मिल रहा है, किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें? जनता लगातार इस देश की, इस प्रदेश की देख रही किस तरीके से लगातार जिस राज्य में कांग्रेस के शासित राज्य है और कांग्रेस के नेता है, कैसे ईडी को भेज के जनमत को ये लोग अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका फलस्वरूप आप देखिएगा, अभी जिन राज्यों में मोदी जी का लहर हुआ करता तो चुनाव हार रहे हैं। ये लोग बड़ा हिंदू का डंका बजाते थे, नकली हिंदुत्व को ये लोग प्रचार करते थे। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में 96% हिंदू आबादी है, वहाँ हम चुनाव जीत कर आए। कर्नाटका में बजरंगबली को बेचने का प्रयास किया, एक गद्दा बजरंगबली ने मारा मोदी जी के सर पर, और देखिए वहाँ चुनाव हम जीत कर आए। और जो 5 राज्य में चुनाव होने वाले, इन्हें पता है चुनाव हार रहे हैं, सारे हथकंडे अपना रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र का अपमान करने का काम भाजपा कर रही है, जनता उनको जवाब देगी। जी, तो क्या कहेंगे सर, ईडी जिस तरह से हेमंत सोरेन को सम्मन भेज रही थी, तो क्या उसका सम्मान करते हुए हेमंत सोरेन उनका सहयोग करेंगे? सहयोग हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ईडी हथकंडा बन जाएगी, भाजपा के हाथ की कठपुतली बन जाएगी, तब आपको तो लड़ना ज़रूरी है। प्रतिकार नहीं होता कि जब अपने उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। तो हम तैयार है टकराने के लिए। अगर कहीं उसूलों पे बात आएगी, सही गलत की बात रहेगी, गांधी गोडसे की बात रहेगी, हमें लगेगा कि हमें दबाने का प्रयास किया जाए, तो लड़ाई चलेगी। ममता बनर्जी लड़ा था ना वहाँ, आपने देखा था, ठंडा कर दिया था। हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार जन कल्याण में काम कर रही है, जन कल्याण की योजनाओं पे काम कर रही है। बौखलाहट में लोग लगातार ईडी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। झारखंड की जनता हमारे साथ है और इनसे टकराने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। तो जिस तरह से आपने सुना कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली, इनका कहना है कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली जिस तरह ईडी बनी हुई है, उनका करारा जवाब देने के लिए ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।